बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। और हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं इसके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में बच्चों। और साथ ही एक महत्वपूर्ण प्रमेय जिसे आधारभूत प्रमेय कहा जाता है अंकगणित की, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे और इसके माध्यम से हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है और अक्सर बच्चों इस जो एग्ज़ाम है इसमें बच्चों जो आपका फाइनल पेपर होता है इससे प्रश्न जरूर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए वास्तविक संख्याओं के बारे में आप जानते ही हैं और साथ ही हम जानेंगे ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। तो ये प्रमेयिका क्या है और इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसके माध्यम से हम किस तरीके से एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए वास्तविक संख्याएं जो हैं वो हो गई आपकी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों संख्याओं को मिला दिया जाता है तो वो हमारी बन जाती हैं रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, जो प्रमेयिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से बच्चों पहले हम लोग जो है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए भाग मेथड का, डिवीज़न मेथड का प्रयोग करके जो है हम लोग जो है एचसीएफ ज्ञात करते थे, तो उसी के माध्यम से ही हम जो एचसीएफ ज्ञात करेंगे। लेकिन उसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नाम दिया गया, जिसे अंकगणित की जो है आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। इसमें होता क्या है बच्चों कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ठीक है, अगर दिए हुए हैं और ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर जो है वो 0 के बराबर और उससे बड़ा होगा लेकिन बी से वो छोटा होगा। तो इस तरीके से जो हम दिखाते हैं इसको क्या कहा जाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल लेकर के, समझेंगे इसको कि कैसे होता है। तो जैसे मान लीजिए 135 और 225 दो संख्याएं दी गई हैं और इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम भाग मेथड से इस तरीके से करते थे, 135 जो छोटी संख्या उसमें जो है उससे भाग देते थे बड़ी संख्या में। तो हमने ये भाग दिया, एक बार भाग गया 135 आया, 90 शेषफल बचा, फिर जो है 90 का से जो है वो भाग दिया 135 में, फिर एक जो है भाग गया, एक बार भाग गया और 45 शेषफल आया। फिर उसके बाद में फिर भाग दिया 45 से जो है वो 90 में जो यहाँ की संख्या रहती है उसमें भाग देते जाते हैं बच्चों। तो बची हुई संख्या में तो यहाँ पे 90 में भाग दिया तो 2 बार गया और यहाँ पर शेषफल आपका 0 आ गया। तो इस प्रकार से जब हम इसका जो है जो यहाँ पर लास्ट में जहाँ पर जिससे भाग गया है वो हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार जो है लिखेंगे, यानी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को बच्चों चरणों के रूप में लिखा जाता है। इसमें कई स्टेप होते हैं और ये स्टेप कब तक चलते हैं या कितने स्टेप होंगे ऐसा निश्चित नहीं है। जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आ जाता उतने स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या बड़ी है वो लिख लेंगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चूंकि 225 बड़ा है 135 से, तो चरण फर्स्ट में सबसे पहले हमने जिस तरीके से भाग दिया है इसको रफ में एक साइड में आप भाग करके देख लेंगे। इसको जो है वो आपको इस तरीके से लिखना है, किस रूप में, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 225 चूँकि बड़ा है, यहाँ पे 225 को डिवाइड कर रहे हैं तो 225 इक्वल टू क्या हो जाएगा 135 यहाँ पर हो गया। और यहाँ जो यहाँ पे आता है उसको और मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पर जितनी बार भाग गया है, तो 135 इंटू 1 और यहाँ पर जो शेषफल आया है 90 प्लस के रूप में आ जाएगा। चूँकि शेषफल जो है 90 के बराबर नहीं आ रहा है, ये लिखना ज़रूरी है बच्चों। बहुत सारे बच्चे ये स्टेप खा जाते हैं, लिखते नहीं है कि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 90 डज नॉट इक्वल टू 0। अगर नहीं आया है 0 के बराबर तभी हम दूसरे चरण में पहुँचेंगे। अब सेकंड स्टेप करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, जो आपका शेषफल आया है उससे जो है जिसमें से हम पहले भाग दे रहे थे उससे जो है उसमें भाग देंगे। तो यहाँ 90 जो आपका शेषफल आया उससे भाग देंगे पहली वाली संख्या यानी 135 से में भाग देंगे बच्चों। तो एक बार जाएगा भाग 90 और बचेगा शेषफल क्या आ जाएगा 45। तो यहाँ 45 गुणे 2 आ जाएगा, सॉरी 90 गुणे 1 आ जाएगा, 90 का एक बार गया भाग और जो शेषफल आया है वो आपका 45 आया। तो यहाँ पर शेषफल आएगा। तो यहाँ पर चूँकि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0 यानी 45 शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तभी हम चरण 2 में पहुँचेंगे। तो 90 बराबर हो जाएगा 45 गुणे 2 प्लस 0। यहाँ पर लास्ट में चूँकि शेषफल 0 आ गया है तो यहाँ पर देखिए 45 इंटू 2 का मल्टीप्लाई हो और आपका 0 क्या, वो शेषफल क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो यहाँ पर देखिए शेषफल आ गया है आपका 0। तो यहाँ पर आपकी प्रक्रिया जो है, इसके स्टेप लिखने वाली प्रक्रिया जो है वो रुक जाएगी, चरण इसके समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर लास्ट में जो ये वाला पद आया है जो है मल्टीप्लाई के रूप में, वही उसका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो अतः 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
45 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये है, आपको समझ में आ गया होगा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से इसका प्रश्न रहता है तो एचसीएफ ज्ञात करने का, तो या 1 या 2 नंबर का प्रश्न जरूर आता है, तो अच्छे से इसको समझ लीजिए। अब प्रश्नावली के प्रश्नों को हम हल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली 1.1 यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर देखिए दो जो है आपको संख्याएं दी गई, 135 225, इसी तरह 196 38,220, ठीक है, और इसी तरह 867 और 255 तीन दिए गए हैं बच्चों। हम लोग एक हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम कौन सा हल करते हैं, देखिए हम लोग इसमें लेके चले अगर हम लोग, तो यहाँ पर देखिए ये वाला लेके चल रहे हैं 867 और 255 वाला। ठीक है, तो इसको हम लोग लेके चलते हैं कि इसको किस तरीके से हम जो है एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो थर्ड पार्ट इसको देख लीजिए किस तरीके से हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि जो संख्या बड़ी है उसको देखेंगे। तो 867 और 255 में 867 बड़ी संख्या है, इसलिए वो ग्रेटर देन हो गई। अब यहाँ पर छोटी संख्या से हम क्या करेंगे, भाग देती जाएंगे। पहले हम ये वाला जो है रफ वर्क पहले कर लेंगे। तो 255 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा और शेषफल में 102 आएगा। फिर 102 से जो है भाग देंगे किसमें, 255 में, 2 बार जाएगा भाग, और यहाँ पर 51 शेषफल आएगा। फिर 51 से जो है वो फिर से भाग देंगे 102 में, तो 2 बार गया और यहाँ शेषफल 0 आ गया। यहाँ पर हमारी प्रक्रिया जो है वो भाग देने की समाप्त हो जाएगी। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से किस तरीके से स्टेप में लिखेंगे उसको एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिएगा, चूंकि 867 इज ग्रेटर देन 255, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसके यहाँ स्टेप 1 भी, आप चरण की जगह आप स्टेप भी लिख सकते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इस तरीके से। तो सबसे पहले जो है जो यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये वाला पद लिखना है, 867 इक्वल टू 2, ये देखिए यहाँ जहाँ पे भाग वाली प्रक्रिया है 255 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, और शेषफल कितना आ रहा है, 102। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हम प्लस के रूप में लिख दिए हैं। यहाँ पर जो है प्रमेय जो थी हमारी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर जो है वो आपका जो है वो शेषफल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शेषफल जो है 102 डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो फिर हमारी दूसरी प्रक्रिया चलेगी या दूसरा स्टेप चलेगा। तो चरण 2 में आ गया आपका, फिर से हम क्या करेंगे, जो हमारा शेषफल आया है उससे भाग देंगे, जिसमें हम पहले भाग दे रहे थे 255 पे भाग देंगे बच्चों, तो 2 बार भाग जाएगा और शेषफल 51 आएगा। तो यहाँ पर इसको लिखने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, 102 गुणे 2 प्लस 51। ठीक है, तो यहाँ पर 51 जो है वो आपका शेषफल आ गया है। तो यहाँ पर 51 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ये आपको लिखना होगा। फिर इसके बाद जो है स्टेप 3 में आएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ भाग वाली प्रक्रिया में देखिए, फिर 51 गुणे 2 प्लस 0। ठीक है, तो 51 गुणे 2 प्लस 0 ये हो गया हमारा। तो इस तरीके से बच्चों ये इस प्रक्रिया के माध्यम से जो है हम लोग लिखेंगे स्टेप में। यहाँ पर लास्ट में शेषफल चूँकि 0 आ गया है, तो यहाँ पर हमारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, स्टेप खत्म हो जाएंगे। अतः भाजक क्या हो जाएगा हमारा, जिससे लास्ट में हम भाग कर रहे थे 51। तो यहाँ पर 51 जो हो गया वो आपका क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए महत्तम समावर्तक एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा, 51 ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोगों ने हल कर लिया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे संबंधित प्रश्न आता है। मेथड आप समझे रहेंगे तो इस प्रश्न को जरूर हल कर लेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल भी आपके बुक में दिए गए हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आइए बढ़ते अब दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न जो दिया गया है वो आपका, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 इक्वल टू 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। यहाँ पर जो है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक की बात हो रही है, तो ये हमें दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो इनके रूप का होता है, जहाँ q क्या चीज़ है, एक पूर्णांक है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे आप। सबसे पहले बच्चों ए मान लेंगे कि माना ए क्या है, एक आपका वो विषम धन पूर्णांक प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ पर मान लिया ए एक विषम धन पूर्णांक है, और बी बराबर क्या मान लिया हमने, 6। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में ही है 6q + r के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, a बराबर bq + r। ठीक, यहाँ पर b की जगह हमने क्या माना है, 6 माना है, तो यहाँ पर हमने b का मान क्या रख दिया है, 6। तो a बराबर 6q + r हो जाएगा, जहाँ पर r का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, और 6 से क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आ गया। अब यहाँ पर हम r के मान रख देंगे।
6 से चूँकि छोटा है तो यानी 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सभी मान जो हैं वो समीकरण 1 में हम रखेंगे। जब एक बार 0 रखेंगे तो जब पहली बार 0 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 0, ठीक है। फिर इसी तरीके से 1 रखेंगे तो 6 प्लस 1, 2 रखेंगे 6 प्लस 2, फिर 6 प्लस 3, 6 प्लस 4, 6 प्लस 5, जब r के मान 1 2 3 4 5 रखा हमने, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चूँकि 6 प्लस 0, 6 प्लस 2 और 6 प्लस 4 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये राशियाँ बच्चों 2 से विभाज्य हैं, यानी विभाजित हो रही हैं। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? यहाँ पर देखिए a बराबर 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5, ठीक है। तो ये विषम संख्याएं होंगी हमारी। तो अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है। यही हमारा बच्चों प्रश्न था। इस प्रकार से बच्चों हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न जो दिया हुआ है बच्चों वो है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना या आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों आइए देखते हैं इस प्रश्न को हम किस तरीके से करेंगे। क्योंकि स्तंभों की अधिकतम संख्या जो है कुल सैनिकों की संख्या तथा बैंड के सदस्यों की संख्या का SCF होगी। हाँ, तो हम यहाँ पर इसमें SCF निकालेंगे 616 और 32 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करना है हमें। तो यहाँ पर देखिए बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्योंकि स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी वो कुल सैनिकों की संख्या तथा बैंड के सदस्यों की संख्या सदस्यों की जो संख्या है उसका क्या होगी HCF होगी। तो स्तंभों की संख्या कितनी है आपके पास में 616, ठीक, और 32 स्तंभों की जो संख्या होगी वो सैनिकों की संख्या कितनी 616 और यहाँ पर बैंड के सदस्यों की संख्या 32, इसका क्या हो जाएगी SCF। तो स्तंभों की संख्या जो है वो इन दोनों का SCF होगी। तो चूँकि अब इस SCF निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो चूँकि यहाँ देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है 616 बड़ा है 32 से, तो यहाँ पर 32 का भाग करेंगे हम 616 में। यहाँ पे भाग वाली प्रक्रिया जो है देखिए समझ लीजिए, शॉर्टकट में पहले आप साइड में ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के स्टेप लिखने में आसानी हो। यहाँ पर 32 से जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पर 19 बार भाग गया है, शेषफल के रूप में आपके पास में आ गया 296, ठीक है। फिर इसके बाद फिर भाग करेंगे, जब घटाएंगे 29 आएगा, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर भाग किया जाएगा बच्चों। तो 19 बार भाग जा रहा है 32 का, फिर उसके बाद 8 से जो है वो फिर डिवाइड होगा, फिर 32 बार में जब 8 का भाग देंगे तो 4 जाएगा और शून्य लास्ट में बचेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 19 बार जब भाग देने के बाद जो है लगभग शेषफल जो है वो आपका क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पर इसके स्टेप जो लिखे जाएंगे वो 616 को हम किस तरीके से देंगे 32 गुणे 19, ठीक है। और यहाँ पर शेषफल क्या आया था आपका 8, तो यहाँ पर 8 जोड़ देंगे क्योंकि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। फिर से नेक्स्ट स्टेप होगा, तो फिर अब 8 का भाग करेंगे किसमें 32 में, तो 32 बराबर क्या लिख देंगे 8 गुणे 4, ठीक है। यहाँ 32 गुणे 19 किया था, ठीक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 32 गुणे 19 किया था। फिर से एक बार देखिए बच्चों स्टेप को, 32 गुणे लिखने का तरीका ये होता है 32 गुणे 19 और यहाँ पर जो है प्लस के रूप में जो यहाँ पर शेषफल बचता है वो लिखा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है शेषफल 8 डज नॉट इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में 8 गुणे 4, ठीक है, और शेषफल 0। क्योंकि शेषफल 0 आ गया हमारी प्रक्रिया रुक गई यहाँ पर, अतः भाजक क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा और शेषफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा इसका 8 हो जाएगा। तो कुल स्तंभों की संख्या कितनी होगी वो 8 होगी। अतः स्तंभों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों 8 हो जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो है आपका चौथा प्रश्न। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो जिस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमने सेकंड नंबर का क्वेश्चन किया था उसी तरीके से यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर मान लेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक x है और यह 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है r का मान जो रहेगा यहाँ पर वो 3 से कम होगा,
ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से जो है प्रत्येक का वर्ग करना है और दर्शाना है कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 किया था बच्चों, सेम उसी तरीके से चौथा क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये चौथा प्रश्न आपका होमवर्क हो गया। ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। अब बढ़ते हैं आगे 5वें प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 5वां प्रश्न जो है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है यहाँ पर 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। तो यहाँ देखिए जब हम 5वां प्रश्न कर लेंगे उसी तरीके से यहाँ स्क्वायर दिखाना है और 5वें प्रश्न में क्यूब दिखाना है। तो यहाँ पर हम 5वां प्रश्न हल कर लेते हैं, उसी तरीके से आप चौथा प्रश्न कर लेंगे। दूसरा, चौथा और 5वां तीनों एक ही तरीके के लगभग प्रश्न हैं। तो यहाँ पर 5वां प्रश्न देखते हैं हम लोग किस तरीके से हल करेंगे बच्चों। सबसे पहले बच्चों मान लेंगे कि माना एक ए क्या है आपका एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। माना एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 अगर हम मान लेते हैं तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 3q 3q+1 या 3q+2 के रूप का होगा, ठीक है। ए जो है वो संख्याओं इतने के रूप का होगा। अब यहाँ पर अब a बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3q अगर मान लीजिए लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्यूब की बात हो रही है बच्चों। तो यहाँ पर इसमें अगर हम इसको इस तरीके से लिखें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में, तो यहाँ पर 3 का भाग देंगे किसमें, क्यू में भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जाएगा, क्यू में भाग दिया तो यहाँ पर क्यू आ गया। तो 3 ए बराबर लिखेंगे 3, यहाँ पर ए में भाग दे रहे हैं, सॉरी बच्चों ए में भाग दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा ए बराबर 3q, 3 का मल्टीप्लाई क्यू से होगा और प्लस आर जो शेषफल बना हुआ है। तो यहाँ पर ए बराबर 3q+r हो जाएगा, जहाँ पर r का मान हम 0 1 और 2 रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पे क्यूब किया हमने बच्चों, तो यहाँ पर देखिए a की घाते 3 बराबर हो जाएगा 3q का होल क्यूब हो जाएगा, यानी 27 क्यूब हो जाएगा। 27 q की घाते 3 हो जाएगा बच्चों। अब 27 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 9 अलग कर दें और 3q ये क्यूब के रूप में लिख देंगे और इसको हम मान लिए m। तो एक क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9m। यहाँ देखिए एक क्यूब बराबर क्या आ गया आपका 9m। यहाँ पर क्या आ गया बच्चों एक क्यूब बराबर 9m, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या लेंगे 3q+1 लेंगे। तो यहाँ पर एक क्यूब यानी इसके क्यूब करेंगे, यानी 3q+1 का होल क्यूब आ जाएगा। फार्मूला होता है a+b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab इंटू a+b। तो यहाँ पर इस फार्मूले पर जो है इसको हम तोड़ेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये आएगा। और यहाँ पर जो है लास्ट वाला जो स्टेप आपका आया है ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए कॉमन लेंगे 9। तो यहाँ पर 3q³ + 3q² + q, ठीक है, कॉमन लेने पे और +1। अब यहाँ पर जो ये आया है ये आपका इसको हम मान लेंगे m। अगर हम इसको m मान लेंगे तो ये किस रूप का हो गया बच्चों 3m+1 के रूप का हो गया, ठीक है। तो यानी a³ बराबर क्या हो जाएगा, एक बार आ गया 9m+1 के रूप का। अब इसी तरीके से हम 2 लेके चलेंगे, a बराबर 3q+2 इसका क्यूब करेंगे और यहाँ पर क्यूब वाला फार्मूला आपको पता ही बच्चों, उसके अनुसार बच्चों जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9। इसमें भी 9 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर जब 9 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3q + 6q का स्क्वायर + 4q + 8। तो यहाँ पर हम 9 और इंटू ये कर देंगे। इसको पूरे को हम क्या मान ले रहे हैं m। अब m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा a³ बराबर 9m+8, ठीक है। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक के घन को अगर हम बात करें तो 9m 9m+1 और 9m+8 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा ये प्रश्नावली जो है यहाँ यहीं पर समाप्त हुई। इसके सभी प्रश्नों को लगभग हम लोगों ने हल कर लिया है। चौथा प्रश्न ही बच्चों छोड़ा है जो कि आपका होमवर्क है। तो बच्चों अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, पढ़ाना समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले बच्चों। इसमें हम मैथ्स के सारी प्रश्नावली की जो है सवाल एक एक करके हल करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आप इसको ज़रूर बेल आइकन प्रेस रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जहाँ पर समझ में नहीं आता आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।